जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत। कक्षा 7 और पाठ नंबर नीलकंठ। पाठ का नाम क्या है? नीलकंठ। नीलकंठ। गीता धाम गुरुकुल की ओर से फिर से आपका स्वागत है। ध्यान देंगे आप लोग, नेक्स्ट में क्रम से चलते रहेंगे। ये एक महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पाठ है, जिसके अंदर कुछ पशु पक्षियों का लिखा गया है। और पाठ नंबर 15 पशु पक्षियों के बारे में लिखा गया है। ध्यान देंगे। तो डेट हो गई आज 24/12/2020। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है कि किस प्रकार से पशु पक्षियों को अंदर रखा जाता है, किस प्रकार भेजा जाता है और किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाया जाता है, और कि एक घिनौना काम है जो कि महादेवी वर्मा इसका जैसे अब आगे आएगा इसमें विरोध करेगी। ठीक है। घर पहुँचने जब सब कहने लगे कि तीतर है या मोर के कर ठग लिया। क्या कहते हैं? जैसे वो मोर का बच्चा लेके आया तो कहता है ये तीतर है या मोर है, क्योंकि वो छोटे थे। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। क्यों? कि मुझे मैं बार बार ठग जाता था, इसलिए मुझे कोई कहता ठगने की मेरे चिढ़ गुस्सा आ जाता। क्या आ जाता? दुर्बलता मेरी एक कमजोरी हो गई। क्या हो गई? कमजोरी बन गई। एक प्रश्न होकर मैंने कहा, ये प्रश्न मतलब खुशी से नहीं, बिना खुशी से, कि मोर के क्या सुर खाब के पैर लगे हैं? सुर खाब के पैर लगे हैं तो पक्षी ही है, तो वही पक्षी है, मतलब कोई उड़ने वाला पैर थोड़े लगे हैं। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभव थे उन पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और चित्र में विशेषता आ गई। क्या आ गई? मेरे विशेषता में उसके भाव में अच्छा प्रेम आ गया। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। मैं जो पढ़ता लिखता उस कमरे में रख करके मैंने दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियाँ, 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियाँ और पानी रखा। क्या रखा? पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकल कर कमरे में मानो खो गए हो। कैसे? वैसे आराम से रहने लगे हो। कभी मेज पे नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से ठग कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरा का गौरव प्रदान किया। जो मेरा रद्दी कागजों की टोकरी थी उसको उसने नया बसेरा प्रदान कर लिया, अपना आप को बना लिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते। दिन में इधर उधर गुप्तवास होते नहीं, चुपचाप रहते, छिपके रहते, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। रात में बाहर निकलते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर तो कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। क्या होने लगे? आविर्भूत होने लगे। कभी मेरी मेज पे और आविर्भूत होने लगे। कौन? तो मोर जो थे ना, वो होने लगे। आविर्भूत का मतलब होता है प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना। यानी वो क्या होने लगे? प्रकट होने लगे। कभी कभी क्या होने लगे? आविर्भूत मतलब प्रकट होने लगे। आगे नेक्स्ट में, आज तो मैं एकदम आराम से हूँ, निश्चित हो गए। आश्रित का मतलब क्या होता है? निश्चित हो गए। आविर्भूत होने लगे, प्रकट होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी। क्या लगी थी? पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़कियों में जाली लगी थी लेकिन दरवाज़ा मुझे हमेशा रेगुलर नियंत्रण, हमेशा नियंत्रण, लगातार
बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली, चित्रा किसका नाम था? बिल्ली का नाम था। इन नव आगंतुक को जो नए आए हुए हैं उनका पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। शोध में उसकी शोध यानी वो अगर ढूंढ लेती तो उसका क्या परिणाम होता, ये अनुमान करना कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं, क्योंकि बिल्ली हमेशा पक्षी की दुश्मन होती है, इसलिए वो इतना कठिन नहीं है। वैसे वे चूहों पर आक्रमण नहीं करती, परंतु यही तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उनका भी अनधिकार चेष्टा, उनकी अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। क्या था? अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अब जिसके मतलब किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो, उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में, उसकी मतलब उसकी आंखों के सामने एरे गिरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। ऐसे में और ये स्थिति चित्रा जैसे अभिमानी महाराजरी के लिए ऐसा ही कही जाएगी। क्या कही जाएगी? ऐसा है। किसके लिए? मार्जरी, बिल्ली। किसका नाम है? मार्जरी, बिल्ली। और अभिमानी का नए अभिमान घमंडी। क्या होगा? अभिमानी मार्जरी बिल्ली के लिए ऐसा ही है, उसके लिए वो सहन करने योग्य नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सहन करने योग्य नहीं होगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों पक्ष चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु के सामान्य निवास थे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने में यानी चिड़िया खाने की तरह बनने लग गया, तब मैंने क्या किया? दोनों को बड़ी कठिनाई से दोनों को चिड़ियों को पकड़ करके और बड़े घर में पहुंचाया, जो उनका जाली का घर बना था उसमें मैंने पहुंचा दिया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास था, जो मेरे जीव जंतु रहने का एक जनरल रहने की जगह थी। दोनों नव आगंतुक जो नए मेहमान आए थे उनके लिए पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगह जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। कैसा? जैसे कि एक नई शादी करके वधु आती है और आदमी स्वाभाविक होता है, उसी प्रकार से और लक्का कबूतर नाचना छोड़ कर दौड़ पड़े। क्या कर किया? लक्का नाम का कबूतर था और नाचना छोड़ करके और दौड़ बड़े खरगोशों सभी सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। बड़े खरगोश थे, वो तो सभ्य ढंग से मनुष्य की इंसान की तरह बैठ करके सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से एकदम तरीके से उनका क्या करने लगे? निरीक्षण, यानी निरीक्षण उनका जांच करने लगे। क्या करने लगे? निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। जो छोटे खरगोश थे उसके साथ क्या किया? उछल कूद मनाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने। तोते भली भांति विशेष तौर से तोतों ने भी एक आंख बंद करके और उनको भली भांति चेक करना शुरू कर दिया, परीक्षण है जांच करने। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। क्या आ गया? भूचाल, जैसे कि धरती हिल गई हो। भूचाल बोल क्या होता है? जैसे कि धरती हिल गई हो। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रम से और रंग में जैसा इल्ली से तितली का बनना है। जैसे इल्ली होती है उससे तितली बनती है, उसी प्रकार उसका कायाकल्प होने लगा। धीरे धीरे क्या हो गया? और बढ़ने लगे, मोर जो बड़े होने लगे और उनका शरीर जो शरीर का कायाकल्प मतलब नया हो जाना, एक नया रूप में लेना शुरू कर दिया और रंग में था बिल्कुल जैसा तिल्ली से तितली का बनना। अब मोर के सिर की कलंगी और संगन ऊंची थी, बहुत ऊंची थी और चमकीली हो गई। चोंच अधिक और बेकिम और पैनी हो गई। क्या हो गई? बेकिम और पैनी हो गई। क्या हो गई? बेकिम और पैनी हो गई। बेकिम और होता है टेडी। क्या होता है?
टेढ़ी और पैनी यानी एकदम कठोर सीधी। पैनी का मतलब होता है जैसे धारदार। और गोगल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ दूरती झलकने लगी। क्या लगी? नीलाभ दूरती झलकने लगी। लंबी नील रहित गिरवा बोलते हैं गर्दन को, और हर भंगिमा उसकी मतलब वो मूर्ति टाइप होती है, उसको बोलते हैं भंगिमा। धूप छाई तरंगे उठने लगी। क्या लगी? धूप छाई। और दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। क्या होने लगा? स्लेटी सफ़ेद आलेखन होने लगा। जय श्री कृष्णा। फिर मैं कल पढ़ाऊँगा वो आगे।